हमने अभी तक कहानी में पढ़ा कि कपूर परिवार का मुखिया यशवंत कपूर सार्थक की फॉर्मेशन के 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन लगाता है। अब आगे, जैसे ही यशवंत उस फॉर्मेशन के 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन बोलता है, तानिया और अंगद हैरानी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि बबली भी अपने मास्टर को हैरानी में देख रही थी। इस वक्त उस जगह पर सन्नाटा छा चुका था और किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सार्थक ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, मुझे अपनी फॉर्मेशन नहीं बेचनी, ये 10 लाख से भी ज्यादा की है। सार्थक की बात सुनकर यशवंत भी हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल यशवंत ने सार्थक से कहा, देखो लड़के, मैं जानता हूं सौदा करना तुम्हारे हाथों में है, पर मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन के 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन से ज्यादा नहीं दे सकता। सार्थक की बात सुनकर तान्या के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि यशवंत ने जो कीमत लगाई थी वो बहुत ज्यादा थी और सार्थक उस कीमत में भी फॉर्मेशन को बेचने के लिए तैयार नहीं था। तान्या ने सार्थक को समझाते हुए कहा, सार्थक, हमें इस फॉर्मेशन को बेच देना चाहिए, इससे ज्यादा कीमत हमें कहीं पर नहीं मिलेगी। तान्या की बात सुनकर सार्थक टस से मस नहीं हुआ था, बल्कि उसने गुस्से में फॉर्मेशन को उठाते हुए यशवंत से कहा, ठीक है, अगर आप इसकी ज्यादा कीमत नहीं लगाओगे तो हम यहां से जा रहे हैं। सार्थक ने यह बात अकड़ और गुस्से में कही थी। यशवंत को भी सार्थक की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। यशवंत ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सार्थक से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। यशवंत की एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा था, सार्थक अपनी जगह पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सार्थक को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर किसी ने बड़ा पत्थर रख दिया हो, पर सार्थक अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर पहले वाली कुटिल मुस्कुराहट बेकरार थी। सार्थक ने यशवंत के प्रेशर को झेलते हुए कहा, क्या कपूर परिवार वाले अपने मेहमान के साथ इसी तरह बर्ताव करते हैं? यशवंत बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? मुझे तुमसे किस बात का डर लगेगा? मैं तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया था। मैंने सुना है कपूर परिवार बिजनेस करने में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। पर अगर ये बात बाहर फैल गई कि कपूर परिवार अपने ग्राहक के साथ किस तरह बर्ताव करता है, तो आपकी बहुत बदनामी होगी। और रही बात मेरी, मुझे मेरी बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सार्थक की बात सुनकर यशवंत रुक जाता है और हंसने लगता है। वहीं अंगद, तान्या और बबली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यशवंत बैठ जाता है और सार्थक से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो। अगर वर्मा परिवार के पास तुम्हारे जैसा लड़का है तो वर्मा परिवार को उठने से कोई नहीं रोक सकता। यशवंत की बात सुनकर सार्थक भी बैठ जाता है और यशवंत से कहता है, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको यह भी पता होगा मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। जिस पर यशवंत ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारी कुछ शर्तें भी हैं, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। यशवंत की बात सुनकर सार्थक खुश हो जाता है। सार्थक ने यशवंत को फॉर्मेशन देते हुए कहा, इस फॉर्मेशन की कीमत 50 लाख है। आपको मुझे 5 लाख अभी देने होंगे और बाकी के 45 लाख मैं बाद में लूंगा। सार्थक की बात सुनकर यशवंत भी बिना किसी हिचक के सार्थक की बात मान जाता है। यशवंत ने सार्थक से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूं और जब तक तुम्हारा कर्ज हमारे ऊपर रहेगा हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इतना कहने के बाद यशवंत बबली से सार्थक को 5 लाख देने के लिए कहता है और खुद वहां से चला जाता है। बबली भी यशवंत के कहे अनुसार सार्थक को 5 लाख दे देती है और जब वर्मा परिवार उस जगह से चला जाता है, बबली अपने मास्टर यशवंत के पास जाती है। यशवंत अभी भी उस फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से देख रहा था। बबली ने यशवंत के पास जाते हुए कहा, अंकल, आपने इस फॉर्मेशन को 50 लाख में क्यों खरीदा, जबकि मैंने तो इसकी कीमत 3 लाख लगाई थी। बबली की बात सुनकर यशवंत ने बबली को अपने पास बुलाते हुए कहा, जरा मेरे पास आओ, तुमको मैं बताता हूं मैंने इस फॉर्मेशन को 50 लाख में क्यों खरीदा। यशवंत की बात सुनकर बबली भी अपने अंकल के पास चली जाती है। यशवंत बोला, जरा इस फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से देखो। तुमने आज से पहले ऐसे चित्र कभी नहीं देखे होंगे जो इस फॉर्मेशन के अंदर बने हुए हैं। पूरे साम्राज्य के अंदर ये फॉर्मेशन सिर्फ एक है। अपने अंकल की बात सुनकर बबली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। भले ही वो पहले स्तर की फॉर्मेशन थी, पर अगर ऐसी फॉर्मेशन पूरे साम्राज्य में एक है तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रेयर थी। बबली ने अपने अंकल से पूछा, क्या ये प्राचीन समय की फॉर्मेशन है? जिस पर यशवंत ने कहा, हाँ तुम कह सकती हो। हमारी दुनिया के अंदर प्राचीन समय की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम है। हालांकि प्राचीन फॉर्मेशन बनाने की विधियां बहुत सी किताबों के अंदर हैं, पर हमारे पास वे किताबें नहीं हैं। अगर मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहूं, इस फॉर्मेशन के आगे 50 लाख कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद यशवंत ने आगे कहा, इस वक्त तुम्हारा भाई जिस भी जगह पर है उसे वर्मा परिवार की रक्षा करने पर लगा दो, क्योंकि मैंने सुना है वर्मा परिवार ने कुमार परिवार के साथ दुश्मनी मोल ली है। अपने अंकल की बात सुनकर बबली ने तुरंत कहा,
पर हम उनकी रक्षा क्यों करें? उन्होंने कुमार परिवार के साथ दुश्मनी करी है, न कि हमने। बबली की बात सुनकर यशवंत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। यशवंत ने कहा, लगता है तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत है। तुम इस सौदे को समझी नहीं हो। उस लड़के ने हमसे पूरे 50 लाख न लेकर सिर्फ 5 लाख लिए हैं। बाकी 45 लाख में उसने हमें अपनी रक्षा की जिम्मेदारी दी है। अपनी बात खत्म करने के बाद यशवंत ने अपने आप से कहा, वो लड़का जितना ज्यादा साधारण लगता है वो उतना है नहीं। वहीं सार्थक कपूर परिवार से निकलने के बाद तान्या, अंगद और समर के साथ एक होटल के अंदर चला गया था और होटल के एक कमरे में बैठकर ध्यान लगा रहा था। सार्थक ध्यान लगाकर वातावरण के अंदर एनर्जी को अपने अंदर ले रहा था, जिस वजह से धीरे धीरे सार्थक की ताकत बढ़ रही थी। इस दुनिया के अंदर ध्यान लगाकर अपनी ताकत को बढ़ाना एकमात्र ही सरल तरीका है और अधिकतर लोग इसी तरीके को अपनाते हैं। अभी सार्थक ध्यान में ही बैठा हुआ था, तभी सार्थक के पास अंगद आया। अंगद परेशान लग रहा था और उसने सार्थक के पास आते ही कहा, सार्थक, बहुत बुरी खबर है। अग्रवाल परिवार की मिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। अंगद की बात सुनकर सार्थक अपनी आंखें खोलता है और अंगद से कहता है, अच्छा, तो आखिरकार वे लोग आ ही गए। सार्थक के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की मुस्कुराहट थी। अंगद भी सार्थक को शांत देखकर हैरान था, यहां तक कि उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि बाहर उसके दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। अंगद ने सार्थक से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। जिस पर सार्थक ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, हमें किस बात का डर? मैं तो बहुत देर से उनका ही इंतजार कर रहा था। तुम एक काम करो, मिस तान्या और यंग मास्टर को बाहर लेकर आ जाओ। होटल के बाहर नंदिनी बहुत सारे लोगों के साथ खड़ी थी। नंदिनी के साइड में उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि 7 राजसी परिवारों में से एक परिवार से आया था। नंदिनी की खुशी 7वें आसमान पर थी, क्योंकि आज उसका बदला पूरा होने जा रहा था। नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, वर्मा परिवार वालों, बाहर निकलो। मैं भी देखती हूं आज तुम यहां से बचकर कैसे जाते हो। आज मैं तुमको पूरी तरह खत्म करने के लिए आई हूं। कुछ समय बाद पूरा वर्मा परिवार होटल से बाहर आ जाता है। सबसे आगे तान्या और उसका भाई खड़ा था, जहां अंगद और सार्थक उन दोनों के पीछे खड़े थे। तान्या ने बाहर आते ही नंदिनी से कहा, यहां पर यह सब क्या हो रहा है? आखिरकार अग्रवाल परिवार की मिस यहां पर इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आई है? तान्या की बात सुनकर नंदिनी ने हंसते हुए तान्या से कहा, लगता है इतने सारे लोगों को देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बात तो तू भी बहुत अच्छे से जानती है। मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आई हूँ, मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। तूने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। आज मैं पूरे वर्मा परिवार को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। इतने सारे लोग और नंदिनी की बात सुनकर तान्या डरने लगती है, पर तभी तान्या की नजर सार्थक पर जाती है, जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। तान्या ने अपने आप से कहा, जब तक सार्थक नहीं डर रहा है, हमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सोचने के बाद तान्या बोली, वर्मा परिवार को खत्म करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। वर्मा परिवार लोटस सिटी में 300 साल से भी ज्यादा से है और तुम अभी 30 साल पहले ही लोटस सिटी में आए हो, इसलिए सोच समझकर बोलो, कौन किसे खत्म करने वाला है। तान्या की बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई थी। नंदिनी अपने शरीर की पूरी एनर्जी को अपने हाथों में कंसंट्रेट करते हुए तेजी से तान्या पर हमला करने के लिए जाने लगती है। पर तभी नंदिनी का चचेरा भाई, जो राजसी परिवार में से था, वो नंदिनी को रोक लेता है। उसकी उम्र भी नंदिनी के बराबर थी और उसने भी शाही पोशाक पहन रखा था। नंदिनी ने उस लड़के से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? जिस पर उस लड़के ने कहा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। इतना कहने के बाद उस लड़के ने तान्या से कहा, मैं आपसे नंदिनी की तरफ से माफी मांगता हूं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। हम तो यहां पर आपके सलाहकार सार्थक को लेने के लिए आए हैं। आप अपने सलाहकार को हमारे हवाले कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बदले में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद नंदिनी ने आगे कहा, तो आपने क्या फैसला किया है? क्या आप अपने सलाहकार को हमारे हवाले करने के लिए तैयार हैं? एक बार सही से सोच लीजिए, आप हमारी मदद से अपने वर्मा परिवार को दोबारा से भी खड़ा कर सकती हैं। अब आगे क्या होगा? क्या तान्या राज की बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी और सार्थक को अपने वर्मा परिवार के लिए राज के हवाले कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए पुनर्जन्म सम्राट।